55,000 जैसे आपने कहा पर स्क्वायर फीट प्राइस है। जब वो लोग कंपेयर करते हैं कि क्रिस्टल में तो हमें 25,000, 30,000, 35,000 में भी चीज़ मिल जाएगी, राइट, या हमें राशिद मिनास में मिल जाएगी। घर लेता क्यों है इंसान? चार दीवारी के लिए नहीं लेता, वो लाइफ स्टाइल के लिए लेता है, राइट। सो लाइफ स्टाइल इज व्हाट पीपल पे द मोस्ट फॉर। व्हाट अबाउट कैपिटल अप्रिसिएशन सर, इफ वी कैन रियली टेल सम नंबर्स टू पीपल। ठीक है, मैं लेना चाह रहा हूँ, इमार भी लेना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बनती है, समझ आती है इस टाइम के ऊपर, बट एक कंसल्टेंट से क्यों लूँ, एक कंसल्टेंट की क्यों सुनूँ, एक कंसल्टेंट का क्या रोल होता है उसमें, वो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। इमार ने जितने भी टावर्स आई थिंक लॉन्च किए, बिके, अप्रिसिएशन भी रही उनमें, इमार हैज़ रियली प्रिजर्व्ड इट्स अप्रिसिएशन। और ये विद फैक्चुअल है, कोई भी बायर है यू कैन गो एंड आस्क कि अभी 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट अवेलेबल है कि नहीं है। एक भी अपार्टमेंट एम्प्टी नहीं है। आई थिंक द ऑडियंस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जब वो लोग कंपेयर करते हैं कि ठीक है जी, क्लिफ्टन में तो हमें 55,000 जैसे आपने कहा पर स्क्वायर फीट प्राइस है, क्लिफ्टन में तो हमें 25,000, 30,000, 35,000 में भी चीज़ मिल जाएगी, राइट, या हमें राशिद मिनास में मिल जाएगी, या फिर हमें ऑल ऑफ दिस क्लस्टर्ड एरियाज में मिल जाएगी। बट आई रियली थिंक कि प्लीज अंडरस्टैंड कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सी फ्रंट प्रॉपर्टीज की होती है वो कम्प्लीटली डायनामिक्स ही डिफरेंट है। जितना सरिया उसमें लगता है, जितना ग्लास उसमें लगता है, जितना एल्यूमिनियम उसमें लगता है, उस सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है ना, जाहिर है कि इमार एज अ ब्रांड जाहिर है कि वो जिस लेवल की क्वालिटी बना रहा है एंड इट टेक्स इट्स प्रीमियम फॉर दैट एज वेल। एंड देन एज वी डिस्कस्ड कि जी लाइफ स्टाइल, घर लेता क्यों है इंसान? चार दीवारी के लिए नहीं लेता, वो लाइफ स्टाइल के लिए लेता है, राइट। सो लाइफ स्टाइल इज व्हाट पीपल पे द मोस्ट फॉर, राइट, एंड दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन पेइंग द मोस्ट फॉर आई थिंक। एंड दिस इज व्हाई इमार ने जितने भी टावर्स आई थिंक लॉन्च किए, बिके, और अप्रिसिएशंस भी रही उनमें, ठीक है। और जाहिर है कि मार्केट स्लोज एंड अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इमार हैज रियली प्रिजर्व्ड इट्स अप्रिसिएशन। और ये विद फैक्चुअल है, आप कोई भी बायर है यू कैन गो एंड आस्क कि अभी 2 बेड का अपार्टमेंट रेंट अवेलेबल है कि नहीं है। एक भी अपार्टमेंट एम्प्टी नहीं है। 3 बेडरूम एक भी एम्प्टी नहीं है, राइट। पीपल आर नॉट लिविंग अपार्टमेंट्स। जो आ गया ऑक्यूपेंसी रेट वाकई और Exactly. मतलब बहुत स्पीड से उसकी हो रहता है। और व्हाट अबाउट कैपिटल अप्रिसिएशन सर, इफ वी कैन रियली टेल सम नंबर्स टू पीपल जो लोग फ्लिपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए। लेकिन होल्डिंग पावर होनी चाहिए एटलीस्ट हैंड ओवर तक। हैंड ओवर के बाद फॉर श्योर पैसे बनते हैं, समय अराउंड 30 to 40% पैसे विल गो अप इवेंचुअली। लाइक यू हैव पेड इन नेक्स्ट 3 years, आपको अच्छा मिलता है अप्रिसिएशन उस टाइम पे। हर इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे फील सेफ करता है, क्योंकि जो पैसे दे रहा है एक तो अकाउंट में जा रहे हैं, दूसरा बिल्डिंग ऑन टाइम बन रही है। अगर लेट होगा तो उसके बहुत अच्छे क्लॉज हैं जो कि फेवर में है आपके और इन्वेस्टर। एंड 30% to 50% इज द ब्रैकेट वेयर पीपल विल मेक मनी। पैनोरामा और व्यूज बुक कराया था इनिशियली, ठीक है, वो आज कितने पैसों पे खड़े में अगर वो आज बेचना चाहें, और अभी डिलीवर नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड एंड दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि जी अगर आपको वाकई रियल एस्टेट में मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो जैसे ही वो डिलीवर हो तब आप उसको फ्लिप करें, ठीक है। तो जब हर चीज बढ़ेगी इवेंचुअली, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हर चीज का पैसा बढ़ेगा और बढ़ चुका भी है। मैं आपको नंबर बताता हूँ, लेकिन इवेंचुअली हमारा रोल कहाँ पे आता है एज एन कंसल्टेंट। ये हर बिल्डिंग में 500 अपार्टमेंट्स हैं, 500 में से कुछ क्रीम होते हैं अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेस, टाउन हाउसेस, यस फॉर श्योर, कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मल्टी भी वाले होते हैं, बिग टेरेस होते हैं उसमें। तो अगर आपके पास क्रीम चीज है उसका अलग डिमांड है, उसके अलग बायर है। और अगर आपके पास समथिंग विच इज ओके, अच्छा व्यू है बट डिसेंट साइज है, उसका अलग एप्रिसिएशन है। समथिंग अगर नंबर बताऊं तो पैनोरामा हैज गिवन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ लास्ट कपल ऑफ इयर्स। 40% इसका आ चुका है आरओआई, लोग कमा चुके हैं। अभी बिल्डिंग बनना बाकी है, बनने के बाद तो हम सोचेंगे 80 पे जाएगा एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि ओल्ड टावर से कंपेयर करें तो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। राइट। सो तो 40% कितने साल में है तकरीबन? 3 years। 3 years, ठीक है। एंड अभी जैसे ही वो इंशाल्लाह डिलीवर होने वाला है, विच इज वेरी सून, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी द कंस्ट्रक्शन लेवल दैट इज देयर। तो उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 60 से 80% तक साल का 20 से 25 समथिंग बढ़ता ही बढ़ता है, इज व्हाट वी आर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो दैट्स येट टू बी सीन गाइस, वी विल सी and we will definitely create another episode as soon as that delivers. We are very excited of it. तो असल एक बड़ा important नुस्खा
आपने बोला बीच में, इट वाज अ सीक्रेट सॉस जो लोग नहीं समझ पाते, and that is where honestly why and where our role comes in, right? And that is कि जी ठीक है, मैं लेना चाह रहा हूँ, इमार भी लेना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बनती है, समझ आती है इस टाइम के ऊपर, सारी चीज़ें ठीक है, बट एक कंसल्टेंट से क्यों लूँ, एक कंसल्टेंट की क्यों सुनूँ, एक कंसल्टेंट का क्या रोल होता है उसमें, वो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है? एंड दैट्स वेयर कम्स द रिसर्च पार्ट गाइस, राइट? कि जी कौन सा लेआउट, कौन सा टावर, कौन सा उस फ्लोर, लेआउट के कौन सा फ्लोर, कौन सा व्यू, कौन से पूरे टोटल अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो कौन सा लेआउट है जो सबसे ज़्यादा लिमिटेड है, जिसको कल को अगर आप बेचने खड़े होंगे देन यू विल बी द मोस्ट यूनिक सेलर, ठीक है? जिसमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी बनती है। एंड दीज एस्पेक्ट, क्योंकि आप और मैं जितनी बार शायद उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ऊपर नीचे गए, Exactly, बिल्कुल। क्लाइंट चाह के भी नहीं जा सकता, Very true। राइट? आप पढ़ लेते हो। तो जाहिर है कि जो हम समझ पाते हैं और वो सारी चीज़ें, तो दैट इज़ वेयर आवर रोल कम्स इन, राइट? कि ठीक है जी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन अब आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, किसमें सबसे ज़्यादा जूस है, किसमें हमें लगता है सबसे कम इन्वेंट्री है, कौन सा लेआउट स्पेसिफिकली, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा साइट, कौन सा व्यू, कौन सा, दैट्स वेयर यू नो अरे समझे। our consultant role comes in, right? Exactly। ठीक It है, was pleasure meeting you, मोहित। थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा। मच सर, कोई भी क्वेश्चन हो, वी लव टू हियर अगेन, और उसमें जो है क्लाइंट की क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई बिल्कुल, पर्सनली थैंक यू सो मच। मैं उनको खुद गेट। थैंक यू भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू।